एक समय की बात है जब सुरेश नाम का एक लड़का शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ रहा था। उसकी बस रात की थी, इसलिए गांव में पहुंचते पहुंचते उसे रात के करीब 2 बज गए थे। ये बस भी ना इतना धीरे चल रही थी कि बस आज तो मैं दुखी हो गया। ओह, कोई नहीं, अब जल्दी से घर जाकर माँ बाबूजी को सरप्राइज देता हूँ। सुरेश अपना बैग उठाता है और चलने लगता है। इतनी रात को पूरे गांव में एकदम सन्नाटा छाया होता है। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है। सुरेश बिना सोचे बस अपने घर की ओर चलता जाता है। सुरेश जैसे ही थोड़ी दूर तक चलता है, वैसे ही एकदम उसे पीछे से घुंघरू की आवाज आती है। सुरेश आवाज सुनकर एकदम पीछे मुड़ता है तो उसे दुल्हन के जोड़े में एक लड़की भागती दिखती है। सुरेश उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है। वो उस लड़की को आवाज देता है। हे, कौन है? वो दुल्हन एकदम गायब हो जाती है। सुरेश पीछे वापस जाता है और उसे आवाज देता रहता है। वो उसे सब जगह ढूंढने लगता है पर उसे वो दुल्हन दोबारा नहीं दिखती। कितनी अजीब बात है, इतनी रात को कौन दुल्हन ऐसे घूम सकती है? आखिर कौन थी वो, और इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही थी? सुरेश बड़ा परेशान सा हो जाता है, पर उसे घर पहुंचना होता है, इसलिए वो अपना बैग वापस उठाकर फिर से चल पड़ता है। जल्दी ही वो अपने घर पहुंचता है, जहां उसके माँ बाप उसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। अरे सुरेश, मेरा बच्चा आ गया। तू तो कल आने वाला था ना। अरे माँ, मैं तो आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अब आराम कर। सुरेश अपनी माँ को उस दुल्हन के बारे में कुछ नहीं बताता। वो अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। सुरेश सोने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आंख बंद करता है तो बार बार वही दुल्हन उसकी आंखों के सामने आ जाती है। सुरेश उस दुल्हन को भुला ही नहीं पा रहा होता और उसी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपने बाबूजी से मिलता है। सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। बेटा, आज तुम्हारी पास के गांव वाली मौसी के बेटे की सगाई है। तुम तैयार हो जाना, हम सब साथ चलेंगे। प्लीज बाबूजी, मेरी जरा भी हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। पता है, कल बस में इतना लंबा सफर करके मेरे पैर और कमर अभी तक दर्द कर रहे हैं। ठीक है, फिर तू आराम कर। हम तेरी मौसी को बोल देंगे, पर बेटा हम 2 दिन बाद आएंगे। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप आराम से जाओ और आराम से आना। सुरेश के माता पिता अगले दिन शाम होते ही सुरेश की मौसी के घर निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद सुरेश घर के बाहर बाग में टहलने लगता है। कुछ ही देर में सूरज ढल जाता है और अंधेरा होने लगता है। अब तो अंधेरा होने वाला है। मुझे घर जाना चाहिए, खाने का भी तो इंतजाम करना है। घर पहुंचकर उसे घर के अंदर वही घुंघरू की आवाज आती है। घुंघरू की आवाज सुनकर सुरेश इधर उधर देखने लगता है। ये तो वैसी ही आवाज है। कौन है? कौन है घर में? सुरेश की आवाज देते ही वो दुल्हन उसके सामने आ खड़ी होती है। तुम मेरे घर में कैसे आ गई? वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। तुमको कैसे पता कि मुझे खाना बनाना है? कौन हो तुम, और ऐसे दुल्हन के कपड़ों में क्यों घूमती हो? मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। मेरे घर वाले एक बूढ़े और बहुत ही बुरे आदमी से जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं वहां से भाग गई और बस यहाँ वहाँ छुपती रहती हूँ। अगर किसी को मेरे बारे में पता लग गया ना, तो वो मेरी शादी उसी से करवा देंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर तुम पहले ये घूंघट तो ऊपर करो। नहीं, मैं ये नहीं उठा सकती। सुरेश उस लड़की को बहुत बोलता है और फिर जाकर वो अपना घूंघट ऊपर करती है। सुरेश जब उसे देखता है तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी होती। उसे एक ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, और तुम यहीं रहो मेरे साथ, मेरे घर में। मेरे माँ बाप 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में? मतलब मैं यहाँ रह सकती हूँ? वो दुल्हन बड़ी ही खुश हो जाती है और सुरेश के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खूब बातें करते हैं। पर फिर छाया को नींद आने लगती है और वो सोने के लिए बोलती है। ठीक है, तुम उधर मेरे माँ बाबूजी के कमरे में जाकर सो जाओ। छाया उस कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करने के बाद वो एक भयानक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। आखिर इससे मेरी झूठी कहानी पर भरोसा हो ही गया। अब इसे फंसाना और इससे शादी करना बहुत ही आसान है। बस
कुछ दिन और फिर मैं इसकी दुल्हन बनकर हमेशा इसके साथ रहूंगी। छाया कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है जिसका मकसद सुरेश से शादी करके उसकी दुल्हन बनना होता है। इस बात से बेखबर सुरेश उसके ख्यालों में डूबा होता है और सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन उठते ही वो छाया के कमरे में जाता है, पर वहां छाया नहीं होती। अरे, ये कहाँ चली गई? रात को तो यहीं थी। सुरेश पूरे घर में उसे ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। घर के दरवाजे भी अंदर से बंद होते हैं। सुरेश बाहर जाकर भी उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। सुरेश बड़ा परेशान हो जाता है और थक हार कर बैठ जाता है। पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। सुरेश रसोई में खाना बनाने जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, मैं खाना ले आई हूँ। सुरेश आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है तो छाया खाना लेकर खड़ी होती है। कहाँ गायब हो गई थी तुम? पता है मैंने तुमको कितना ढूंढा। वो मेरी सुबह तबीयत खराब हो गई थी तो मैं थोड़ा बाहर घूमने निकल गई और फिर रास्ता भटक गई। बड़ी मुश्किल से घर पहुंची हूँ। पर ये खाना तुम कहाँ से बना कर लाती हो? पहले खाना तो खाओ फिर बताती हूँ ना। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बातों बातों में सुरेश सब पूछना भूल जाता है। उसके बाद फिर से छाया कमरे में सोने जाती है और चुड़ैल बन जाती है। वो बड़ी ही खुश होती है, पर इतने में ही बाहर से माँ बाबूजी की आवाज आती है, सुरेश बेटा, सुरेश हम आ गए। सुरेश जल्दी से बाहर आता है। माँ, बाबूजी, वो आप दोनों अचानक कैसे? अरे बेटा, कोई इधर की तरफ आ रहा था तो हम उसके साथ ही आ गए। खैर, अब हमें सोना है, जा तू भी सो जा। सुरेश की तो सांसें ही रुक जाती हैं। वो इतना डरा हुआ होता है कि उसका दिमाग काम ही नहीं करता। वो हिम्मत करके अपने माँ बाबूजी के पीछे जाता है तो कमरे में कोई भी नहीं होता। सुरेश को कुछ समझ नहीं आता। वो सब जगह उसे ढूंढता है पर वो कहीं नहीं मिलती। सुरेश अगले दिन छाया के बारे में अपने माँ बाबूजी को बताता है। वो तो एकदम हैरान ही रह जाते हैं कि आखिर 2 दिन के अंदर ये लड़की कौन आ गई। वो उस लड़की से मिलने के लिए बोलते हैं, पर सुरेश को तो पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। वो कुछ बहाना मारता है पर रात को फिर से छाया अचानक घर आ जाती है। ये सब क्या है? तुम हमेशा रात को आ जाती हो और पूरा दिन गायब रहती हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सुरेश छाया से सवाल जवाब कर ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ आ जाती है। अच्छा, तो तुम हो छाया, पर तुम दुल्हन के जोड़े में क्यों हो? माँ, वो इसके घर वाले इसकी शादी जबरदस्ती एक बुढ़े और बहुत बुरे आदमी से करवा रहे थे, इसीलिए ये शादी वाले दिन वहाँ से भाग गई। बेचारी बड़ी ही दुखी है। जी माँ जी, और मेरी जब तक शादी नहीं होगी मैं इसी दुल्हन के जोड़े में रहूंगी। मैंने कसम खाई है। हाँ बेटी, अच्छा चलो मेरे साथ चलो, रसोई में काम करते हैं। छाया रसोई में आटा निकालती है तो उससे पूरा डिब्बा गिर जाता है। अरे ये क्या किया तूने? चल कमरे में जा, मैं ठीक कर दूंगी सब। छाया रसोई से बाहर जाने लगती है पर उसे जाते देख सुरेश की माँ के होश उड़ जाते हैं। आटे पर पड़ने वाली छाया के पैर रसोई में बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ छपने लगते हैं। वो सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। हे भगवान, ये तो उल्टे पैर है, मतलब ये कोई चुड़ैल है। राम राम राम, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? वो जल्दी से सुरेश के पास जाकर उसे सब बताती है। सुरेश तो इस बात पर यकीन ही नहीं करता। देख बेटा, वो चुड़ैल है, मेरी बात मान। तभी वो बस रात को आती है। सुरेश को ये सुनकर बड़ा धक्का लगता है। उसकी माँ उसे दिलासा देती है और उसे एक बाबा के पास लेकर जाती है। जब वो उस बाबा को उस दुल्हन के जोड़े वाली लड़की के बारे में बताती है तो बाबा ध्यान लगाते हैं और सब समझ जाते हैं। बाबा, बाबा हमें इस चुड़ैल से बचाओ। बस एक तरीका है इससे बचने का। रात 12 से सुबह 4 बजे के बीच इसकी चुन्नी को इसके सर से खींचना होगा और उस चुन्नी को अपने पास रखना। ये चुड़ैल फिर वापस नहीं आएगी। सुरेश और उसकी माँ फिर वापस घर आ जाते हैं। उस रात सुरेश बहुत डरा होता है पर उसे ये काम भी करना ही होता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं सुरेश चिल्लाना शुरू कर देता है। सुरेश की आवाज सुनकर छाया घूंघट में दौड़ती हुई उसके पास आती है। मुझे पता चल चुका है कौन हो तुम। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं कितना प्यार करता था तुमको। इतना सुनकर वो चुड़ैल वहां से भागती है। सुरेश उस चुड़ैल के पीछे भागता है और भागते भागते वो बहुत आगे निकल जाता है। आखिर में जाकर सुरेश एक छलांग मारता है और बस उस चुड़ैल की चुन्नी सुरेश के हाथ में आ जाती है। चुड़ैल जोर से चिल्लाती हुई पीछे मुड़कर देखती है। उसकी शक्ल देखकर सुरेश वहीं जमीन में गिर जाता है। ये अच्छा नहीं किया तूने, मुझे मेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दिया, पर मैं आऊंगी, दोबारा आऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है
और फिर दोबारा कभी दिखाई